स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोकल लेंस विद नमित में। आज मैं आप सबको एक फूड एडवेंचर पर लेकर चलता हूँ। नमकीन तो हम सभी ने खाई होगी, कभी चाय कॉफी के साथ तो कभी नॉर्मल स्नैक्स की तरह। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को नमकीन पसंद होती है। बचपन में मेहमानों के जाने के बाद मैं तो सबसे पहले नमकीन पर ही अटैक करता था। पर कभी आपने देखा है कि नमकीन बनती कैसे है? तो चलिए चलते हैं एक नमकीन की फैक्ट्री में, जो कि अपने ही उत्तराखंड का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है ईटीज। ये आलू, बेसन की भुजिया, सेव, मटर और पीनट्स तो बनाते ही हैं और साथ ही साथ एक स्पेशल कुमाऊनी नमकीन भी बनाते हैं। तो क्या है वो स्पेशल नमकीन? ये जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, जहां हम आपको दिखाएंगे इस नमकीन के बनने का तरीका और साथ ही साथ टेस्ट करेंगे इस ब्रांड के कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स और बात करेंगे यहाँ के स्टाफ और वर्कर्स से जो लोग ये नमकीन बनाते हैं। सभी को मेरा प्रणाम और नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल लेंस विद नमित में। और आज हम एक ऐसा ब्रांड कवर करने आए हैं, एक ऐसे ब्रांड की कहानी कवर करने आए हैं जो कि नमकीन के मार्केट में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। सुबह की चाय हो या शाम की चाय हो या फिर नॉर्मल स्नैक्स ही क्यों ना हो या फिर चखना क्यों ना हो, हर चीज के लिए है ईटीज, ईट एट ईज। तो आइए जानते हैं क्या है ईटीज की कहानी, कैसे शुरुआत हुई इस ब्रांड की। मिलते हैं यहाँ के फाउंडर से और बात करेंगे कुछ यहाँ के वर्कर्स से और देखेंगे कि क्या है इस नमकीन के बनने का प्रोसेस पूरा एकदम रॉ फॉर्म में, क्योंकि हम इसके फैक्ट्री पे खड़े हुए हैं जहाँ पे ये नमकीन बनती है और जहाँ पे ये पैक होती है और आप लोगों के पास पहुँचाई जाती है। तो आइए मेरे साथ। तो हम कर रहे हैं इसके अंदर फैक्ट्री में एंटर, जहाँ पे पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है अभी। तो सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करने के लिए, हाइजीन, सेफ्टी और प्योरिटी मेंटेन करने के लिए ये कैप लगाई जा रही है। अब इसका रीज़न ये है कि किसी भी तरह का कोई पार्टिकल, जैसे कि मेरे बाल वाल कुछ भी किसी भी खाने के प्रोडक्ट में नहीं गिरने चाहिए। और ईटीज़ की सबसे अच्छी बात ही यही है कि ये लोग प्योरिटी और हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं आपको अभी इनका प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि कैसे वर्कर्स पूरा हाइजीन और प्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सारी नमकीन मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ। तो ये इनकी जो मेन प्रोडक्शन मशीन है वो है, बैकग्राउंड में शायद आपको थोड़ा शोर भी सुनाई दे, बट यही जो मेन मशीन है जहाँ पे प्रॉपरली सारी नमकीन बनती है। इसके अंदर ही पूरा फ्रायर है, फुली ऑटोमेटिक, मतलब फुली तो नहीं बट सेमी ऑटोमेटिक है, जिसमें यहाँ से रॉ मटेरियल डाला जाता है और यहाँ पे आपका फिनिश प्रोडक्ट आता है। तो अभी मैं हूँ जो ये पूरा प्लांट है, जो पूरी फैक्ट्री है, उसके प्रोडक्शन मैनेजर के साथ। तो मिलते हैं उनसे और बात करते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। तो भैया सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्ते भैया। वेलकम टू आवर चैनल लोकल लेंस विद नमित। तो भैया सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सपन विश्वास है। सपन विश्वास जी, ठीक है। तो भैया आप यहाँ कितने टाइम से हैं? मेरे को जब से प्लांट स्टार्ट हुआ है तब से स्टार्टिंग से ही। अच्छा, स्टार्टिंग से ही है। और लगभग कितने साल हो गए आपको यहाँ पर 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल, ठीक है। तो ये बताइए मेरे को कि जो ईटीज का जो पूरा प्रोडक्शन प्लांट आपने बनाया हुआ है, तो कैसे इसका प्रोसेस है, क्या क्या रहता है यहाँ पे? इसमें अपना जैसे वही जो मार्केट में लूज नमकीन वगैरह आती है, तो वो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी क्वालिटी में बनाने की ट्राई करते हैं। जैसे बाकी नमकीन जितनी भी आती है अपनी रेटिंग के हिसाब से ग्रेडिंग देते हैं वो लोग कि जितना ज़्यादा चीप पड़ सके। तो हम लोग एक ट्राई करते हैं कि अपने कुमाऊं में ही यहाँ के लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं और इस हिसाब से जितने भी यहाँ के लोकल लोग हैं सबको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देके जितना चाहे हो सके हम उनको रोजगार देते हैं। अच्छा। और जितना चाहिए वो सफाई साफ सुथरा आप देख ही सकते हैं प्लांट में जितनी भी क्लियरिंग है। तो अभी हमें यहाँ इसकी पैकेजिंग मशीन के पास, जो कि इस पूरी, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे नए फ्रेश पैकेट्स अभी निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये भैया हैं जो पैकेजिंग मशीन के इंचार्ज है। भैया क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह जी, ठीक है। तो भैया कैसे प्रोसेस होता है ये पैकेजिंग का, क्या रहता है इसका प्रोसेस? ये मशीन कहाँ से आई है? ये सर आई है अपनी फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? BS इंटरनेशनल। अच्छा, तो ये कैसे इसकी पैकेजिंग होती है? चालू कर दो। हाँ, तो भैया हमें चालू करके दिखा रहे हैं पूरा प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं, पहले हम यहाँ से माल डालते हैं। पहले सर यहाँ से माल डालते हैं और फिर ये कैलिब्रेशन के द्वारा ऊपर जाता है, वहाँ जाके फिर ये ऑटोमेटिक वेट कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ से पैकेट आता है, ये वेट का कॉम्बिनेशन लिखती है।
तो अभी हम बात कर रहे हैं उन लोगों से, उन हीरोज से बेसिकली, जिनकी मेहनत से ये सारी नमकीन बन रही है और आप सभी तक पहुंच रही है इतनी स्वादिष्ट नमकीन। तो आंटी पहले तो प्रणाम, नमस्ते आप लोगों को। तो आंटी सबसे पहले तो आप लोगों का नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम बिमला देवी। मेरा नाम चंपा पांडे है। चंपा पांडे। हाँ, गुलजारपुर बंकी। और किस गांव से हुए आप लोग? गुलजारपुर बंकी से। गुलजारपुर बंकी, हाँ हाँ, गुलजारपुर बंकी। गुलदारपुर गुलजारपुर बंकी। गुलजारपुर बल्दिया। और आपसे जानना चाहूँगा आंटी कि जब से ये फैक्ट्री यहाँ पे लगी है तब से आप लोगों को यहाँ पे, मतलब आप लोग यहाँ पे पहले तो कब से काम कर रहे हैं और आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस फैक्ट्री से कैसा बढ़ावा यहाँ पे हो रहा है आपके क्षेत्र में? बढ़ावा विकास तो बहुत हो रहा है भैया हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हम लोगों को रोजगार मिल रहा है। और क्या कहते हैं, ये है कि ये मतलब साफ सुथरी नमकीन हम बना रहे हैं। जितना हमारा कम स्टाफ है उतना मतलब हम सही से बना रहे हैं। और क्या कहते हैं, फिर ये पूरे गांव में अभी आगे को भी ये रोजगार जैसे बढ़ता रहेगा, तो कितने से लेडीजों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि आते तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पर यह है कि अभी उतना नहीं चल पा रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ा हमने कहा कि अभी हम जितना कम लोग हैं फिलहाल हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो यह है कि इसलिए हमारी बेरोजगारी दूर हो रही है। मतलब हमारा घर का ऐसा है कि कोई ये नहीं है कि समस्या हो रही है, ये हो रही है क्योंकि गांव में ये फैक्ट्री खुलने, मतलब इस गांव में ये पहली फैक्ट्री है कि जिससे औरतों को रोजगार मिल रहा है। इससे हमारे गांव का विकास हो रहा है, जो बेरोजगारी है दूर हो रही है धीरे धीरे करके, और हमारे बच्चे भी पल रहे हैं इसी से। तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे गाँव में विकास हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ये भैया की कृपा है जो हमारे उससे सारा हमारा घर का खर्चा चल रहा है और हम खुश हैं इससे। हम आगे चाहते हैं कि और भी मतलब आगे बढ़े और औरतों को जैसे रोजगार मिले, क्योंकि आजकल के समय में काम कहाँ मिल रहा है। पर यह है कि गांव में इस फैक्ट्री से होने से बहुत फायदा हो रहा है। तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ की नमकीन टेस्ट। तो सबसे पहले ये है आपका कुमाऊनी मडुआ सेव। तो ये मडुए से बनी है, और मडुआ जिन लोगों को नहीं पता उसको रागी कहते हैं, जो मार्केट लैंग्वेज है बहुत कॉमन। तो सबसे पहले मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली जो ट्रेडिशनल आलू भुजिया होती है उसी शेप में होती है, बट ये बनी मडुए से हुए है। तो आप देखेंगे ये थोड़ी सी डार्क ब्राउन कलर की है। काफ़ी क्रिस्पी और अच्छा स्ट्रॉन्ग पुदीने का भी फ्लेवर है, चटपटा, बहुत ही बढ़िया। दूसरी नमकीन मैं ट्राई कर रहा हूँ कुमाऊनी मडुआ स्टिक्स। तो ये भी मडुए से ही बनी है, बट इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो थोड़ा सा अलग है। तो दिस इज़ लाइक जो छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं हमारी, उस तरह से हैं ये, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्नैक है जो कि चाय के साथ बहुत अच्छा जाएगा। और ये मेरी एक्चुअली पर्सनल फेवरेट है। मेरे को सबसे अच्छी नमकीन ईटीज़ की यही लगती है। और तीसरा जो है वो है कुमाऊनी मिक्सचर। तो इस कुमाऊनी मिक्सचर में अलग अलग तरह की दालें मिक्स हैं। तो इसमें हमारे भट के दाने, उसके साथ साथ गहत की दाल, और जो मडुआ सेव है वो भी मिक्स है इसमें। ये भी एक बहुत अच्छा शाम का चाय के साथ या मॉर्निंग टी के साथ, आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको भी आप अच्छे से सर्व कर सकते हैं इसको। बहुत सही। कुमाऊनी होकर अगर मडुआ नहीं खाया तो क्या खाया। और इसी सोच के साथ जिसने ईटीज़ की शुरुआत की वो है मेरे सामने अभी एकेश तिवारी जी, जो कि ईटीज़ के फाउंडर हैं। और जानेंगे एकेश से कि कैसे शुरुआत हुई ईटीज़ की। सबसे पहले एकेश, वेलकम टू लोकल लेंस विद नमित। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। थैंक्स लॉट। तो कैसे एकेश बताइए हमें कि ईटीज़ का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ आपके दिमाग में, या फिर ये जो आइडिया जनरेट हुआ, इसकी कैसे शुरुआत हुई, क्या था इसके पीछे का आइडिया? जो आइडिया डेवलप हुआ आप पूछ रहे हो, उसका बेसिकली जो शुरुआत हुई वो लॉकडाउन के टाइम की बात है, जब कोविड चल रहा था। सो बेसिकली प्रायर टू दिस मैं नैनीताल में एक होटल रन करता था, जो अभी भी करता हूँ। बट वो बहुत ही एक सीजनल बिजनेस था, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड के टाइम पे होटेलियर्स काफ़ी अफेक्ट हुए थे। ऑलमोस्ट 2 साल तक वी हैड नो सोर्स ऑफ रेवेन्यू।
सो उस समय मैं और मेरा फ्रेंड थे प्रतीक, हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि क्या कुछ ऐसा नया स्टार्ट किया जाए, कुछ एक स्टार्टअप किया जाए यहाँ पे रह के, अपने ही घर के पास पास रह के, जिसमें कि हमें एक नॉन सीजनल मतलब बिजनेस हो जो सीजन से अफेक्ट ना हो। जैसे टूरिज्म बहुत ही सीजनल बिजनेस है। नैनीताल का टूरिज्म अगर आप देखें तो 4-5 महीने चलता है, उसके बाद फिर मोस्टली खाली रहता है नैनीताल। सो एक राउंड द ईयर बिजनेस करना चाह रहे थे, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर हमने कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में रिसर्च करी, जिसमें से कि फूड पैकेजिंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे को बेसिकली बहुत उसमें हमने जीरो डाउन किया, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा फूड का बैकग्राउंड भी रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें मार्केट साइज बहुत बड़ा था इसमें। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें हमें पता थी जो हम कर सकते हैं, जो जैसे कि हमने जो रिसर्च करी उसके हिसाब से जितनी नमकीन की फैक्ट्रीज होती हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें काफ़ी फैक्ट्रीज हमने विजिट करी, तो बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से नमकीन बन रही थी। हमने ये देखा पैकेट के अंदर लोगों को क्या मिल रहा है, वो एज लॉन्ग एज उसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा है तो लोगों को पता नहीं है कि वो किन कंडीशंस में बना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस में बन रहा था, ये हमने देखा। और प्लस इवन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो हर बार मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपको दिखाई जा रही है वो है। जैसे कई फैक्ट्रीज में हमने नोटिस किया कि वही ऑयल को 8-10-12 बार यूज़ कर रहे हैं, तो ऑयल पूरा काला हो जा रहा है, लेकिन वो चीज़ कहीं दिख नहीं रही है कस्टमर को, बिकॉज वो जो चीज़ खा रहा है वो पैकेज स्नैक्स खा रहा है, तो उसको वो रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि उसमें वो कितना अनहेल्दी है, कितना ख़राब हो सकता है। थोड़ा हाइजीन को लेके हमने हाइजीन पे थोड़ा ध्यान दिया, उसको सोच के, और कुछ मतलब बेसिक चीज़ें जो होती हैं जिससे कि एक कस्टमर को हम जो चीज़ प्रॉमिस कर रहे हैं थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ला पाएँ उसमें, तो ये सब चीज़ों के साथ में शुरुआत हुई ईटीज़ की। और प्लस हमारा दूसरा पॉइंट ये था कि हम यहीं पे बैठ के, यहाँ पे ही अपने घर के आसपास रह के वो प्रोडक्ट्स बनाएं, तो जो लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि मडुआ हो गया, गेहद की दाल हो गई, भट की दाल हो गई, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करें, जो कि यहाँ पे और कोई नहीं कर रहा है आज की तारीख में। बढ़िया। और आपको बता दूं कि यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे आज शूट पे आए हैं, और जो ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी की बात एकेश ने करी है, वही चीज़ हम आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पर्टिकुलर नमकीन की पैकेजिंग होती है, और जो कस्टमर, जो एंड कस्टमर जो ये खा रहा है, वो एक अच्छा स्वच्छ खाना खा रहा है ना। और जानेंगे एकेश से, एकेश क्या है फिर आपके जो ईटीज़ ब्रांड की जो यूएसपी है, जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, जो की प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या क्या है बेसिकली? हाँ जी, सो वैसे तो हम सारी तरह की नमकीनें बनाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगी, वो सारी नमकीन हमारे पास हैं। बट जो अगर आप यूएसपी की बात करें तो हम कुछ कुमाऊनी प्रोडक्ट रेंज हमने निकाली है, जो आज तक किसी ने जिसमें अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। सो उसमें हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मडुआ उत्तराखंड का बहुत फेमस है, जो कि रागी बोलते हैं इसको, मिलेट्स होते हैं बेसिकली। सो उससे रिलेटेड हमने 2-3 स्नैक्स बनाए हैं। हम मडुआ स्टिक्स बनाते हैं, हम मडुए की आलू भुजिया हमने डेवलप करी है। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में अभी हैं भी नहीं, और कुछ एक अलग चीज़ ऑफर कर रहे हैं हम लोगों को। तो वो एक अलग प्रोडक्ट है जो कि नॉर्मल वेरिएंट्स आप ट्राई करोगे, उन्हीं प्रोडक्ट्स के उनसे बेटर प्रोडक्ट मिलेगा आपको, तो वो हमारी यूएसपी है। प्लस हमारा एक कुमाऊनी मिक्सचर करके एक और नमकीन हम बनाते हैं, जो कि आपके बाकी नमकीन मिक्सचर से ऐसे फ़र्क है कि उसके अंदर आपके पहाड़ की जो गेहद की दाल होती है, जो भट की दाल होती है, जो पहाड़ी लोबिया होता है, वो सब यूज़ करके हमने उससे वो नमकीन मिक्सचर डेवलप किया है। तो ये कुछ हमारे यूएसपी प्रोडक्ट्स है अगर आप पूछें। और अगर मैं बात करूं कि अगर किसी कस्टमर को ख़रीदना हो, तो अभी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, या किस तरह से अभी आप सोच रहे हैं, या कैसे इस पर प्लान किया हुआ है आपने? हाँ जी, तो अभी तो हमारा ये फर्स्ट स्टेज ऑफ जो ग्रोथ है वो चल रहा है, तो इसमें हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही किया है, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमारे उत्तराखंड में भी, और यूपी वेस्ट में, और मतलब ऑल ओवर यूपी प्लस उत्तराखंड में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंटेड हैं, जो कि अपने चैनल के थ्रू आगे रिटेलर्स को हमारे प्रोडक्ट्स जो है पहुँचाते हैं, और वहाँ से वो उन्हें खरीद सकते हैं। उसके अलावा हम बहुत ही जल्द अमेज़ॉन पे और बाकी ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करने वाले होते हैं, तो उनका अभी कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम फुलफिल कर रहे हैं। तो विद इन पीरियड ऑफ अनदर 1 or 2 months आई थिंक हमारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे, स्पेशली जो मडुआ और जो कुमाऊनी प्रोडक्ट रेंज की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और अगर मैं बात करूं हल्द्वानी और नैनीताल के जितने भी लोग ये देख रहे हैं वीडियोस, अगर उन लोगों को ये खरीदना हो तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा ईटीज़ की नमकीन? सो हल्द्वानी में काफ़ी सारे स्टोर्स हैं हमारे, जहाँ हमारी नमकीन अवेलेबल रहती है। आप स्टैंडर्ड स्वीट्स में पूछ सकते हैं, वहाँ हमारी नमकीन अवेलेबल है। नैनीताल में भी हमारे काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट काउंटर्स हैं उनको सारों को ही हम कवर कर रहे हैं, तो आपको ये कुमाऊनी वाले प्रोडक्ट्स नैनीताल और हल्द्वानी में मिल जाएंगे।
तो ये जो पूरी ईटीज आपने खोली एकेश, तो ये सब आपके मतलब आपने अकेले ने किया है, मतलब आपने बोला जैसे प्रतीक आपके पार्टनर हैं, तो और कोई पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं? हाँ जी, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि जो आइडिया हमने कोर आइडिया डेवलप किया था लॉकडाउन के टाइम पे जब हम नैनीताल में थे, तो मैंने और प्रतीक ने साथ में मिलके किया था। फिर वी आर वेरी थैंकफुल दैट हमारे को एक और पार्टनर मिले हमारे साथ जो जुड़े, प्रमोद सिंह तोलिया जी, जो हल्द्वानी में काफ़ी जिनका नाम है, वो एक रिनाउंड पॉलिटिशियन भी हैं, प्लस वो भी मतलब जो हमारी सोच थी वो उनसे वहाँ भी मिलती थी कि उनका भी ये आइडिया था कि जो एरिया है हल्द्वानी के आसपास का, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी चाहिए और कुछ नया कुछ इनोवेटिव करने की सोच हमारे साथ जुड़ी उनकी। तो उस तरीके से हमने साथ में मिलके ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस रीजन में हैं, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, साथ ही साथ डेवलपमेंट हो रहा है उस क्षेत्र का, और वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मडुआ, भटकी दाल, हमारी जो भटकी चुड़कानी भी जैसे कहते हैं, बहुत लोगों को पता होगा, और अपनी गहत की दाल, उन सभी का यूज़ करके ये नमकीन डेवलप की गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लोकल लेंस विद नमित के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इंडिया के लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना, और जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं उनकी कहानी और उस कहानी के पीछे उनका संघर्ष, उनका अनुभव और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करना। दूसरा, इंडिया के लोकल टैलेंट और जितने भी लोकल आर्टिस्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करना और सपोर्ट करना, चाहे वो म्यूजिक में हो, डांस में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो। उन सबकी कहानी और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तीसरा, इंडिया की लोकल जगहों को घूमना और उन जगहों की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में आप सभी को बताना, और साथ ही एक सेफ, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रमोट करना, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले और उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि वो जगह साफ और स्वच्छ रहे, क्योंकि उस जगह की असली सुंदरता उसके साफ रहने में ही है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी हमें अपने चैनल में दिखानी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।